नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कवर करने वाले दोस्तों कल के लिए पॉइंट्स, क्योंकि दोस्तों कल से बाजार शुरू होने वाला है। आने वाले वीक को लेके क्या क्या गतिविधियां रहेंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं, इन सारी बातों को हम कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं कल के दिन की प्लानिंग से रिलेट करते हुए। तो मार्केट की जो ओपनिंग होने वाली है आने वाले नेक्स्ट वीक, जो कि कल से शुरू होगा 13 तारीख। तो 13 तारीख से लेके अगर हम बात करें तो देख सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17, मतलब कुल मिला के 5 दिन बाजार चलने वाला है। और इस हफ्ते की अगर बात करें तो किसी भी तरीके का कोई हॉलीडे नहीं है, तो कह सकते हैं 5 दिन में से पाँचों दिन बाजार चलने वाला है। तो के लिए सबसे पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड सबसे पहली खबर बाजार जिस पे रिएक्ट करने वाला है वो है बेसिकली फ़िलहाल का ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कंसर्न। इसी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कंसर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक फ्रेश फिर से एस्केलेशन हमें देखने को मिल रहा है। और ये एस्केलेशन की अगर बात करें तो देख सकते हैं लाइव रिपोर्ट के हिसाब से ईरान अटैक गल्फ कंट्रीज फॉलोइंग फ्रेश यूएस स्ट्राइक एंड यूएस के फ्रेश स्ट्राइक की वजह से सारी चीज़ें फिर से ईरान कंडक्ट कर रहा है। जहाँ पे जिन कंट्रीज़ का नाम आ रहा है देख सकते हैं जॉर्डन है, बहरीन है, कतर, ओमान एंड दी यूएई। तो दोस्तों ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे तेहरान अटैक कर रहा है। और इसके साथ साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी क्लोज ऑलरेडी है। अब इसी चीज़ को लेके फर्दर ये एस्केलेशंस और ज़्यादा कंडक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूएस ने फिर से ईरान के कह सकते हैं ऊपर अटैक किया है। और इसी के तहत रिटेलिएशन के रूप में ईरान भी इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से जवाब दे रहा है। तो यूएस सेज मिलिट्री प्रिपेयर टू इंश्योर नेविगेशंस थ्रू हर्मुस। यूएस सेंट्रल कमांड हैज़ अनाउंस्ड द स्टेट ऑफ हर्मुस इज़ ओपन टू ऑल वेसल्स सीकिंग टू लॉफुल ट्रांजिट द इंटरनेशनल वाटरवे। फिलहाल तो ऐसा यूएस का कहना है, मगर चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान और क्लियर नहीं है। तो इस वजह से कह सकते हैं कल के दिन का बाजार जो है एक कह सकते हैं नेगेटिव मोड या फिर कह सकते हैं एक अनस्टेबिलिटी के साथ ओपनिंग होने के चांसेस इसके ज़्यादा है। अब इन बिटवीन रात भर अगर कोई भी फ्रेश डेवलपमेंट होती है यूएस की तरफ से या फिर इस चीज़ को रोका जाता है तो इसका कंसर्न अलग बैठेगा, मगर अभी तक के हिसाब से अगर देखें तो बाजार थोड़ा सा कल के दिन प्रेशर में ज़रूर रहने वाला है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कह सकते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं पैरामीटर्स जो कि इसी हफ्ते हमें देखने को मिलेगा। और ये एक तरीके का कह सकते हैं कंसर्न है पूरे बाजार के लिए कि आने वाली वीक्स में मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम सीपीआई डेटा कहते हैं। तो इस हफ्ते यूएस अपने प्राइस इंडेक्स के डेटा को रिवील करने वाला है, प्रेजेंट करने वाला है। और ये डेटा जून महीने का रहेगा और 14 जुलाई को ये चीज़ें डिक्लेयर होंगी। तो फिलहाल देखते हैं, बाजार इस चीज़ का भी इंतज़ार करेगा। तो जैसे चीज़ें आएंगी इसके साथ हम सारी बातें आपके सामने ज़रूर रखेंगे। और रही बात इससे रिलेट करते हुए पोजीशंस क्या रहेगी और प्रॉस्पेक्ट्स क्या रहने वाले हैं बाजार के लिए, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इन सबसे पहले इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब इंडिया का भी सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, ये रिवील होने वाला है, ये डिक्लेयर होने वाला है आने वाले कल के दिन 13 तारीख। तो ये डेटा जून महीने का रहेगा। और अगर प्रोजेक्शंस की अगर बात करें तो फोरकास्ट क्या किया गया है 4.30%। एक्चुअल डेटा क्या आता है दोस्तों ये हमें कल के दिन ज़रूर पता लग जाएगा। और इसके साथ ही आगे की डेवलपमेंट इंडिया के बिहाफ पे भी हम ज़रूर देखेंगे। इसका असर खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पर पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। इससे पता लगेगा कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन को लेके इंटरेस्ट रेट हाई होगा या नहीं होगा। तो ये सारी बातें डेटा के डिक्लेयर होने के बाद की है। ये ऐसी 3 खबरें हो गई हैं जिसकी वजह से कल के दिन बाजार फोकस में रहेगा। एडिशनल अगर बात करें तो दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स, तो दोस्तों शुक्रवार और शनिवार के दिन मार्केट बंद होने के बाद जो भी नंबर डिक्लेयर हुए हैं क्वार्टरली के हिसाब से, उसका इफेक्ट भी हमें मंडे के दिन मार्केट में दिखेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो शनिवार के नंबर डिक्लेयर हुए हैं शनिवार के दिन, जैसे एलटीआईएम की बात करें तो यहाँ पे Q1 के नंबर्स का इफेक्ट जो है हमें मंडे के दिन दिखेगा। हालांकि कंपनी की बात करें तो कह सकते हैं प्रॉफिट के रूप में 6% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। साथ साथ दोस्तों अगर रेवेन्यू की बात करें तो दोस्तों एक काइंड ऑफ कह सकते हैं एक तरीके का फ्लैट रेवेन्यू है। और अगर फर्दर की डिटेलिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कंपनी के बिजनेस एक्टिविटी में कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 2.8% तक सब्सिक्वेंटली देखने को मिलेगा, जो कि पहले लगभग 11,291 था, जो कि इस बार 11,000
608 के करीब है। और इन टर्म्स ऑफ जो रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने डॉलर के टर्म्स में, तो फिलहाल देख सकते हैं काइंड ऑफ कह सकते हैं फ्लैट पोजीशंस है 0.1% के करीब। अगर हम बात करें तो लगभग 1.22 बिलियन डॉलर के करीब दोस्तों बेसिकली कंपनी ने रेवेन्यू अर्न किया है डॉलर के हिसाब से। इसके साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट जो है लगभग 5.9% के साथ है क्वार्टर एंड क्वार्टर, जो कि 1468 के करीब है, जो कि कंपेयर करें तो 1387 के करीब था मार्च क्वार्टर में। तो इस बार का जो परफॉर्मेंस है कह सकते हैं बड़ी कंपनी है इसलिए परसेंटेज वाइज आपको कम दिख रहा होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग है, एक्सपेक्टेड था दोस्तों। बेसिकली ईबीटा की भी बात करें तो लगभग 1799 करोड़ के करीब है, जो कि पहले था लगभग 1709। तो यहाँ पे भी चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिली है। ईबीटा मार्जिन ज़रूर एक्सपैंड किया है जो कि 40 बेसिस पॉइंट के करीब है, और लगभग एक्सपेक्टेशन की बात करें तो लगभग वो भी काइंड ऑफ कह सकते हैं ठीक ठाक है। अब रही बात इस सभी का असर आने वाले मार्केट में क्या पड़ेगा, तो दोस्तों ये कल के दिन हमें ज़रूर देखना है। हो सकता है मार्केट के प्रेशर के कारण मार्केट में ये स्टॉक्स थोड़ा सा डिक्लाइन ज़रूर हो, लेकिन जिनके पास भी स्टॉक्स है इतना ज़रूर समझे लार्ज कैपेसिटी के स्टॉक्स है तो लंबा होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाकर सही फ़ायदा निकल के मिलेगा। फिलहाल इस कंपनी के बिहार पर अगर बात करें तो देखते हैं कल के दिन बाजार इसको कैसे रिएक्ट में लेता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं फाइनेंस स्टॉक्स से, जिसमें बैंकिंग स्टॉक्स आ जाते हैं, इसके साथ साथ आ जाते हैं पीएसयू स्टॉक्स जो कि बैंकिंग से रिलेट ही करते हैं। इनका भी कल के दिन प्रोग्रेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन का डेटा भी रिलीज़ होगा, जिसके माध्यम से ये अंदाज़ा मिलेगा कि बैंकिंग सेगमेंट पर कितना प्रेशर रह सकता है आने वाले समय में। तो ये सारी बातें कल के दिन हमें बिल्कुल खास करके नोट रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो प्लास्टिक्स मैनेजमेंट, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो ऐसे कुछ पोजीशंस है जहाँ पे बाजार इस पर नज़र रख सकता है। फिलहाल सरकार का भी दोस्तों एक यही इंपॉर्टेंट एक मिशन है कि प्लास्टिक्स वेस्ट मटेरियल को प्रॉपर तरीके से मैनेज हो, और इसी के तहत देख सकते हैं बहुत सारे कंपनी के द्वारा चीज़ें की जा रही हैं। फिलहाल इस चीज़ को लेके सरकार भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, जिनमें अगर देखें तो नाम सबसे पहले कंपनी का आ रहा है गणेश इकोस्फेयर। इस कंपनी की बात करें दोस्तों ये बॉटल रिसाइकलिंग से रिलेटेड काम करती है, और इसका असर कंपनी के मूवमेंट पे पड़ेगा, कंपनी क्या क्या स्टेप्स लेती है आने वाले क्वार्टर्स में। तो हालांकि कंपनी के नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम देखेंगे बाजार इसको किस तरह से रिएक्ट में लेता है। कंपनी की बात को देख सकते हैं, कंपनी लार्ज स्केल बॉटल टू बॉटल रिसाइकलिंग करती है जो कि अप्रूव्ड है ऑलरेडी यूएस एफडीए के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके साथ साथ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है देख सकते हैं पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल। ये कंपनी भी दोस्तों बेसिकली कह सकते हैं मेटलिक एंड नॉन मेटलिक रिसाइकलिंग से बिलोंग करती है, जिसमें मेटल सेगमेंट भी आता है और प्लास्टिक सेगमेंट भी आता है। इसके बाद की बात करें तो ग्रेविटा दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी पोजीशंस है, तो इस पर हम ध्यान रखेंगे। तो ग्रेविटा के बारे में अगर बात करें तो कह सकते हैं ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है। फिलहाल अगर देखें तो कंपनी स्पेशलाइज्ड है लीड, एल्युमिनियम, प्लास्टिक एंड रबर रिसाइकलिंग में। इसके साथ दोस्तों इस कंपनी के जो रिसाइकलिंग के जो कह सकते हैं कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली फर्दर रीयूज़ के लिए यूज़ की जाते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो प्लांट जो उन्होंने रिसाइकलिंग का जो सेटअप किया है, एस्टिमेट के मुताबिक अगर देखें तो कैपेक्स पर उनका लगभग 160 करोड़ के करीब है। तो फिलहाल देखते हैं बाजार आने वाले समय में ग्रेविटा को लेके क्या चीज़ें प्रेजेंट करता है, लेकिन कंपनी के नंबर्स पर हम ध्यान रखेंगे। कंपनी ग्रेविटा जब भी नंबर डिक्लेयर करेगी इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन हम जरूर करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों और एक चौथी कंपनी है जिसका नाम है इको रिसाइकलिंग। ये कंपनी भी प्योर ई वेस्ट से बिलोंग करती है। और रही बात कंपनी की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, ये रिसाइकलिंग करती है। देखते हैं कंपनी फिलहाल आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के रूप में जो चीज़ें यूज़ कर रही है जो कि यूरोप, यूएस एंड जापान से कनेक्टेड है, इस बिहार पे कंपनी आने वाले समय में क्या क्या नंबर्स प्रेजेंट करती है। तो रिसाइकलिंग से रिलेटेड अगर बात करें तो खास करके आपको एक ही स्टॉक्स पे ध्यान देना है जो कि बेसिकली है ग्रेविटा, क्योंकि कंपनी बेसिकली मेटल एंड प्लास्टिक दोनों सेगमेंट में कह सकते हैं रिसाइकलिंग से रिलेटेड काम करती है। तो फोकस रखें ग्रेविटा को लेकर भी। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट एनटीपीसी की तरफ से है। बोर्ड ने लगभग इन्वेस्टमेंट के लिए 20,457 करोड़ का अप्रूव कर दिया है। थर्मल प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। तो इस कंपनी को लेकर देखें तो फर्दर बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, जहां पे ये सारी चीज़ें शनिवार के दिन फाइनलाइज्ड हुई है। तो एनटीपीसी के स्टॉक्स में कल के दिन ध्यान रखते हैं, देखते हैं बाजार में इसका मूव किस प्रकार रहता है। और वैसे भी अगर बात करें दोस्तों ये जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा स्टेज 3 के रूप में, और ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलरेडी अप्रूव्ड है, जो कि बेसिकली इस सेगमेंट को लेके कंपनी क्या क्या आगे करेंगी ये भी डिफाइन किया जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर में।
तो फिलहाल इतना कहूँगा दोस्तों, ये सारी अपडेट्स इंपॉर्टेंट है, इन सभी पे ध्यान दें। और सबसे इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल कंसर्न, जिसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा बाजार पे आने वाले कल के दिन। और इसके साथ फॉलोइंग करते हुए कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे हम इन्फ्लेशन की भी अगर बात करें। तो फिलहाल अभी करते हैं इस वीडियो को वाइंड अप, ये सारी एक्टिविटी को कवर करने के बाद। और याद रखें दोस्तों, अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझ सकते हैं। तो फिलहाल अभी सारी चीज़ों को लेकर अभी वीडियो करते हैं वाइंड अप। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे ऐप में आएगा। तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।